हमने पिछले वीडियो में देखा। आज अपन मानव में अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। एक मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, ओम का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अंड जनन इसको इंग्लिश में oogenesis कहा जाता है। oogenesis अंड जनन। मादा के अंडाशय में जर्म सेल से अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। मादा के अंडाशय के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है और उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जर्म सेल्स होती है और उस जर्म सेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। oogenesis एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को 3 चरणों में, 3 फेज में बांटा गया है, 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। उन प्रावस्थाओं में पहली जो प्रावस्था है उस प्रावस्था का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, इसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है। दूसरी प्रावस्था ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था, इंग्लिश में इसको ग्रोथ फेज कहा जाता है। और तीसरी प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, जिसे मैच्यूरेशन फेज कहा जाता है। इन तीनों प्रावस्थाओं के दौरान अंड जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले अपन पहली प्रावस्था गुणन प्रावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, मादा के अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जर्म सेल पाई जाती है जो द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। उस जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन से जर्म सेल की संख्या में बारंबार विभाजन होने से वृद्धि होती है और इनसे बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो oogonia कहलाती है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, मादा की जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जर्म सेल होती है, जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ये माइटोसिस फर्स्ट हुआ, फिर माइटोसिस सेकंड होता है इसमें और इनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है 2n। इन द्विगुणित कोशिकाओं को oogonia कहा जाता है। oogonia कहा जाता है। oogonia गुणन प्रावस्था के अंदर oogonia का निर्माण होता है। इसी oogonia को एग मदर सेल भी कहा जाता है। एग
मदर सेल्स भी कहा जाता है। यानी ये द्विगुणित कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई और जो द्विगुणित कोशिकाएं बनी, बारंबार विभाजन से समसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं को oogonia या एक मदर सेल कहा जाता है। तो ये संपूर्ण मल्टीप्लिकेशन फेज है। ये माइटोसिस सेकंड हुआ, माइटोसिस सेकंड, इनके द्वारा संख्या में जो वृद्धि हुई है वो गुणन प्रावस्था कहलाती है। अब दूसरी प्रावस्था आती है ग्रोथ फेज, वर्धी प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, इस फेज के अंदर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। oogonia अपने आकार में वृद्धि करता है और एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है। उस द्विगुणित कोशिका को प्राथमिक oocyte कहा जाता है, प्राइमरी oocyte कहा जाता है। जैसे ये एक द्विगुणित कोशिका है, ये अपने आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करके द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती है। इस द्विगुणित कोशिका का नाम है प्राइमरी oocyte, प्राथमिक oocyte, प्राइमरी oocytes, यानी प्राथमिक oocyte। इस प्राथमिक oocyte के बनने में दो चरण होते हैं, यानी इस ग्रोथ प्रावस्था को दो उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिन्हें प्री विटेलाइजेशन और विटेलाइजेशन कहा जाता है। पहली उप प्रावस्था को प्री विटेलाइजेशन कहा जाता है और दूसरी प्रावस्था को विटेलाइजेशन प्रावस्था कहा, उप प्रावस्था कहा जाता है। प्री विटेलाइजेशन को हिंदी में जनन पूर्व अवस्था कहा जाता है और इसको जनन प्रावस्था कहा जाता है। प्री विटेलाइजेशन और विटेलाइजेशन, प्री विटेलाइजेशन के अंदर इस प्राइमरी oocytes के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के आयतन में वृद्धि होती है, प्लस लैम्फ ब्रूस गुणसूत्रों का निर्माण होता है। लैम्फ ब्रूस गुणसूत्रों का निर्माण, वे कोशिका द्रव्य के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। ये सभी काम वृद्धि प्रावस्था की पहली उप प्रावस्था प्री विटेलाइजेशन के अंदर होता है। यानी प्री विटेलाइजेशन के अंदर प्राइमरी oocytes के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है, लैम्फ ब्रूस गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। दूसरी जो वृद्धि प्रावस्था की जो उप प्रावस्था है उसका नाम है विटेलाइजेशन। इस विटेलाइजेशन प्रावस्था के अंदर यौग का निर्माण होता है, पित्तक का निर्माण होता है, पित्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यौग। इस यौग का संश्लेषण और विक्षेपण होता है और इस यौग के अंदर, पित्तक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण भी होता है। यौग फॉर्मेशन, विटेलाइजेशन के अंदर पित्तक का निर्माण होगा और पित्तक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोप्रोटीन आदि का निर्माण होता
तो ये संपूर्ण वर्ती प्रावस्था के अंदर दो उपप्रावस्थाएं होती है। तीसरी जो अंडजनन की प्रावस्था होती है उसका नाम है परिपक्वन फेज, परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। इस मैच्यूरेशन फेज में प्राथमिक oocyte, द्विगुणित प्राथमिक oocyte के द्वारा एक अगुणित ओम का निर्माण होता है तथा 3 अगुणित पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। इस प्रावस्था के अंदर प्राथमिक oocytes में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी जिसको ध्रुवकाय कहते हैं उसका निर्माण होता है। जैसे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट में होता है उस समय एक सेकेंडरी oocyte एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इसका नाम है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीय oocytes, और यह है ध्रुवकाय फर्स्ट, पोलर बॉडी फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के दौरान प्राइमरी oocyte से अगुणित सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से एक ओम का निर्माण होता है, अगुणित ओम, ये ओम, और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये हुआ मियोसिस सेकंड। इसी प्रकार इस पोलर बॉडी में भी मियोसिस सेकंड होता है, और इससे दो ध्रुवकाय, दो पोलर बॉडी, अगुणित दो पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इस प्रकार एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम, ये अगुणित ओवम है, ओवम यानी अंडाणु, और 3 पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte से एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अर्थात मल्टीप्लिकेशन जो मैच्यूरेशन प्रावस्था है, इस प्रावस्था के अंदर एक प्राइमरी oocytes के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट होने से एक सेकेंडरी oocyte बना और एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी के निर्माण के बाद में फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड हुआ और सेकेंडरी इस oocyte के द्वारा एक ओम, एक अंडाणु का निर्माण हुआ और एक पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इस पोलर बॉडी फर्स्ट के अंदर मियोसिस सेकंड हुआ जिसे 2 पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये तीनों पोलर बॉडी आकार में छोटी होती है और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है और एक ओम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये संपूर्ण अंडजनन oogenesis के अंदर होता है। दोबारा देखिए, oogenesis सतत प्रक्रिया है, इसको 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर मादा के अंडाशय की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर द्विगुणित जर्म कोशिकाएं होती है, जर्म सेल्स होती है। उन जर्म सेल्स के अंदर बारंबार समसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस होता है और उस माइटोसिस होने से इनके आकार में, इनकी संख्या में वृद्धि होती है।
और इनकी संख्या में वृद्धि होने से जो कोशिकाएं बनती है उनको बोला जाता है ऊगोनिया या एग मदर सेल, ऊगोनिया। दूसरी प्रावस्था ग्रोथ प्रावस्था होती है। इनमें से एक ऊगोनिया अपने आकार में वृद्धि करता है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इस प्रावस्था को, ग्रोथ फेज को दो उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहली उप प्रावस्था प्री विटिलाइजेशन कहलाती है और दूसरी विटिलाइजेशन कहलाती है। प्री विटिलाइजेशन के अंदर केंद्रक और कोशिकाधरी में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है। इनके आयतन में वृद्धि होती है पहले, और इसके बाद में इसमें कुछ गुणसूत्रों का निर्माण होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होती है। विटिलाइजेशन के अंदर यौग का यानी पित्त का संश्लेषण और निक्षेपण होता है। यौग के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ये दोनों उप प्रावस्थाएं इस ग्रोथ फेज के अंदर होती है। फिर तीसरी जो प्रावस्था है वो है परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होते हैं। प्राइमरी oocytes के अंदर एक द्विगुणित प्राइमरी oocytes के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होते हैं, और इनके दौरान एक ओवम और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इस प्रकार यह संपूर्ण oogenesis की प्रक्रिया पूर्ण होती है और मादा के अंदर एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन अगले वीडियो में मादा के अंदर जो ओम होता है उस ओम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस ओम के अंदर कितनी परतें होती है, जिनका नाम हमने सुना था, जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, इन परतों की संरचना किस तरीके से होती है, ये संपूर्ण चीजें अगले वीडियो में पढ़ी जाएगी।